वो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसी तरह की कार्रवाई भारत को पाकिस्तान के खिलाफ करनी होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान खुद पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए कि भारत की कार्रवाई रोकनी चाहिए। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ जोड़कर विनती की थी कि जल्द से जल्द भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए कहे, इस तरह पाकिस्तान को मजबूर करना होगा, तभी पाकिस्तान घुटनों पर आएगा और उसे सबक मिलेगा। झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है और इसका प्रत्यय अब पाकिस्तान को खुद को हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान में भारतीय सेना ने किस तरह से तबाही मचाई, अब वही के पत्रकार और राजनीतिज्ञ यह स्वीकार कर नहीं करते हैं कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाई थी और भारत के ही सैनिक कार्रवाई पर कई प्रश्न उठाते आए हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान में एक कबूलनामा वायरल हो रहा है। यह पाकिस्तान के जाने माने और विशेषज्ञ पत्रकार नजम सेठी का कबूलनामा है। एक लाइव शो में इन्होंने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की कैसी तबाही हुई है। इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, भारत को रूस और इजराइल से कुछ सबक और कुछ बातें सीखना बहुत जरूरी है। रूस यूक्रेन के युद्ध के समय अभी रूस ने क्या किया है, रूस ने यूक्रेन की करीब 25% जमीन पर कब्जा कर लिया है। और जब अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता की बात की तो रूस ने पहली शर्त रख दी कि रूस कब्जा की हुई जमीन वापस नहीं देगा। और इजराइल भी कुछ ऐसा ही करता है कि वह सामने वाले दुश्मन को मजबूर कर देता है हार स्वीकार करने के लिए। अभी हाल में हमने देखा है किस तरह से इजराइल ने हमास और सभी अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया है। यह दो बातें हमें रूस और इजराइल से सीखनी चाहिए। हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान में तबाही तो मचाई, लेकिन पाकिस्तान उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अब भारत को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि पाकिस्तान खुद स्वीकार करे और दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए कि हमें शांति चाहिए और हमें मदद चाहिए। ऐसा कुछ भारतीय सेना को करना होगा और मेरी जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ऐसा करने भी जा रही है। अगला ऑपरेशन यह कोई सादा ऑपरेशन नहीं होगा, ये अभी तक के किए गए सभी ऑपरेशनों से अलग और घातक होगा और ये पाकिस्तान खुद स्वीकार करेगा अपनी हार। इस तरह से भारतीय सेना अब कार्रवाई करने जा रही है। इसमें तो दो ही हो सकते हैं, या तो भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हुए पाकिस्तान में आगे बढ़ जाए, या फिर पाकिस्तान के कुछ सैनिक भारतीय सेना उठाकर अपनी ओर लेकर आ जाए, तभी यह संभव है। और यह हमें करना भी होगा क्योंकि पाकिस्तान इसके बगैर बाज नहीं आएगा। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे कार्रवाइयों से भी पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया है। पाकिस्तान फिर घुसपैठ कराने जा रहा है और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान फिर से भारत में आतंकवादी हमले करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी बात हम इस वीडियो में यह करने वाले हैं कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने विशेषज्ञ नजम सेठी ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और पाकिस्तान में तबाही मचाई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत का बाल भी बांका नहीं कर सका, ऐसे एक लाइव शो में नजम सेठी ने स्वीकार किया है। दूसरी ओर ऐसे ही एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के उप पंत प्रधान इसाक डार ने भी स्वीकार किया है कि हमारे कई एयरबेस इस तरह से तबाह किए गए कि उन्हें महीनों तक हम ऑपरेट नहीं कर सके। नजम सेठी इसी लाइव शो में यह भी कहते हैं कि अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ये पूरी तरह से फेल्योर प्रेसिडेंट है। उन्होंने भारत पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगा पाई है, भारत पर कोई भी दबाव नहीं बना पाया है, यह उन्होंने स्वीकार किया है। नजम सेठी डोनाल्ड ट्रंप को फेल्योर इसलिए भी कहते हैं कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद यह ऐलान किया था कि वे जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन इसमें भी वे अभी तक एक साल होने के बाद भी नाकाम रहे हैं। नजम सेठी ने यह भी कहा है कि इजराइल और हमास के बीच भी पूरी तरह से शांति वार्ता कराने में डोनाल्ड ट्रंप फेल्योर रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहते हैं जिसमें इस्लामिक देशों के सैनिक होंगे, इसमें भी वे पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत की आक्रामकता जारी है और भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है, भारत अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। यह साफ बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अभी तक
पूरी तरह से फेल्योर रहे हैं। नजम सेठी आगे यह भी कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो अगले 2 टेन्योर तक अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता बननी मुश्किल है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की सत्ता बननी मुश्किल है। एक तरह से पाकिस्तान ही आज स्वीकार कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी और किस तरह से भारतीय हथियार कितने सटीक और भेदक थे, यह आज पाकिस्तान के राजनेता और पत्रकार खुद स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।